सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एसआई के क्वेश्चंस या फिर सीआई के क्वेश्चंस में क्या रहता है कि यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चंस में बोल दिया जाता है, हम तो एक साल की बात करते हैं, लेकिन कभी क्वेश्चन में हमसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली के लिए बताइए कि आप अगर अमाउंट हर 4 महीने के बाद पे कर रहे हैं या फिर हर 6 महीने के बाद पे कर रहे हैं तो आपका कितना इंटरेस्ट लगने वाला है या कितना अमाउंट बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वहां पे कंफ्यूजन होता है कि हाफ ईयरली की बात आ रही है तो क्या टाइम को डबल करना है या आधा करना है, क्योंकि हाफ ईयरली है ना, साल का आधा, एनुअली या फिर हाफ एनुअली बोल सकता है, मतलब एक साल का आधा, मतलब 6 महीने की बात कर रहा है। तो क्या यहाँ पे टाइम आधा होगा, टाइम आधा होगा तो रेट का क्या होगा, ये सब चीजें देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं हाफ ईयरली, ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पे डाउट आता है। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो अमाउंट पे करेंगे वो करेंगे हाफ ईयरली। अगर हमने अमाउंट पे किया है हाफ ईयरली तो रेट क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, डबल, उल्टा हो जाएगा। अगर टाइम को आधा कर रहे हैं हम लोग, हाफ ईयरली में पैसा दे रहे हैं तो रेट आधा हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। ऐसे याद रख लो कि अगर आधा कर रहे हैं हाफ ईयरली की बात करेंगे तो टाइम 2 हो जाएगा, क्योंकि एक साल की बात करते हैं हम लोग तो वहां पे 1 यूनिट होता है। यहां पे हम 2-2 के स्लॉट में क्या करेंगे, एक साल को हमने 2 स्लॉट मान लिया, क्योंकि हाफ ईयरली की बात करें हर 6 महीने बाद पे करेंगे हम लोग, हर 6 महीने बाद पे करेंगे। अगर हर 6 महीने बाद पे करेंगे हम लोग तो टाइम डबल हो जाएगा, 2-2 के स्लॉट बन जाएंगे ना। पहले 1 के लिए कर रहे थे हम लोग, ये पूरा 1 साल है, अब 6 महीने के बाद करेंगे तो 2 स्लॉट बन गए। तो ऐसा समझ लो कि टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर क्वार्टरली की बात करें तो ये ईयर है, तो यहां पे टाइम लाइन है अगर ये, तो 1 साल की बात करते हैं तो ये 4 पार्ट में हो जाएगा, 1 2 3 4 पार्ट में हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और रेट क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, 1/4। क्वार्टरली मतलब 1/4 होता है ना। बात समझ में आ रही है। तो इतनी बात हमें याद रखना है क्वेश्चन करते टाइम। मान लेते हैं हमारे पास किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, मान लो ये है टाइम लाइन, है ना, ऐसा समझने के लिए मान लो यहां पे हो रहा है 1 साल, यहां पे हो रहा है दूसरा साल और यहां कंप्लीट हो रहा है 3 साल। इसका मतलब क्या है कि हमने जो अमाउंट बोरो किया है, मान लो क्या था हम लोगों के पास, अगर अमाउंट देखें हम लोग तो मान लो अमाउंट P है ना। प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्या है, P रुपीज है। बात समझ में आ गई, क्या है प्रिंसिपल, P रुपीज है। अब ये हमारे पास क्या है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, 3 साल की अगर हम बात करें, ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर और ये है थर्ड ईयर। अब हम बोल क्या रहे हैं यहां पे कि अगर हमें क्या करना है, अगर हमने प्रिंसिपल अमाउंट P को बोरो किया 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो यहां पे ये चीज क्या बन के उभरेगी, यहां पे प्रिंसिपल था हम लोगों के पास, लेकिन यहां पे वो चीज क्या हो जाएगी, अमाउंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी यहां पे वो चीज, अमाउंट बन जाएगी, अमाउंट A इन रुपीस, ये चीज बन जाएगी यहां पे। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये जो तीनों क्या है, ये इंटरेस्ट लगते गए, ये क्या इंटरेस्ट लगते गए। यहां पे SI 1 लगा, सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट नंबर 2 लगा, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट नंबर 3 लग गया। मतलब 3 साल के लिए अलग अलग इंटरेस्ट लगा। अब ये इंटरेस्ट अलग अलग क्यों लगा, क्योंकि यहां पे रेट अलग अलग लगा, है ना, रेट अलग अलग लगा। मान लो यहां पे रेट है R1 का, यहां रेट है R2% का और यहां रेट है R3% का। बात समझ में आ गई। इतना लगा, रेट अलग अलग लगा। या फिर हम इसे बोल दे T1 टाइम पीरियड के लिए, इसे ईयर ना मानते हुए हम लोग और क्या कर देते हैं, इसे और जनरल वे में बना लेते हैं, है ना। बात समझ में आ गई। मान लो ये T1 ईयर्स के लिए, ये T2 ईयर्स के लिए है, ये T3 ईयर्स के लिए। अब एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो, मान लो हमारे पास P अमाउंट है या हमें P अमाउंट बोरो करना है, मान लो 10,000 रुपए हमें लेने हैं, लेकिन हमने बोला कि हम आपको 3 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद देंगे। लेकिन अगर हम शुरू के 5 साल के लिए आपको 10% के रेट से देंगे, बाद के 2 साल के लिए हम R2 रेट पे देंगे, और बचे हुए जो कितने साल है जो बचे हुए हैं, 2 साल, मान लो 2 साल बचे हुए हैं, तो उसमें हम R3 रेट पे क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, R3 रेट पे इंटरेस्ट लगाएंगे, R3 के रेट पे इंटरेस्ट लगाएंगे। तो यहां पे SI
SI2 SI3 कितना हो जाएगा, ये 3 अमाउंट हो जाएंगे। अब तीनों मिलके क्या बनाएंगे, हमारा अमाउंट बनाएंगे। तो टोटल कुल मिला के जो सिंपल इंटरेस्ट बनने वाला है ये क्या है, यहां से यहां तक ये इंटरेस्ट ही तो है, ये प्रिंसिपल है, इसमें ये SI टोटल अगर ऐड कर दें सिंपल इंटरेस्ट टोटल, तो ये हमें क्या बना के दे देगा, ये अमाउंट बना के दे देगा। प्रिंसिपल प्लस SI बराबर अमाउंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ये तीनों रुपीज में रहेंगे, तीनों किस में रहेंगे, रुपीज में। अब एक्चुअल में करेंगे क्या, देखो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट है, यहां पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लिखते थे, सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है P इंटू R इंटू T बाई 100। बात समझ में आ गई। अब तीन इंटरेस्ट है हमारे पास, तो तीन ऐसा ही है, रेट भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, प्रिंसिपल लेकिन सेम है, प्रिंसिपल लेकिन क्या है, सेम है। तो अगर हम SI1 की बात करें तो यहां पे प्रिंसिपल तो देखो P रहेगा, रेट R1 हो जाएगा और टाइम T1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। सिमिलरली अगर SI2 की बात करें हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट और टाइम बदल जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम SI3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां पे प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट बदलेगा और टाइम भी बदलेगा। तो कुल मिला के हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट रहने वाला है वो क्या बनेगा, इन तीनों का सम। टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, इन तीनों का सम बनेगा हमारे पास। तो सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में हो क्या जाएगा, फाइनल सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देखो SI इज इक्वल टू P इंटू R1 इंटू T1 बाई 100। तो P बाई 100 क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या, यहां से P बाई 100 क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां से इसे क्या कर देंगे हम लोग, R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। जो जो चीज अलग अलग है उसे अलग अलग पुट करेंगे। मान लो हमारे पास प्रिंसिपल भी अलग हो जाता, मान लो पहले साल के लिए प्रिंसिपल हमने क्या रखा, 100 रुपए रखा, अगले साल के लिए 200, तीसरे साल के लिए 500 रख दिया, तो वो क्या होगा, फिर यहां पे P का मल्टीप्लाई करके P1 R1 T1 प्लस P2 R2 T2 प्लस P3 R3 T3 हो जाएगा। अगर हमारे पास प्रिंसिपल भी अलग अलग है, यहां प्रिंसिपल सेम था तो यहां P आ गया। अगर प्रिंसिपल अलग अलग हो जाता तो P1 हो जाता है या P2 यहाँ P3, तब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता 100 के अलावा, तो उसे भी हम कॉमन नहीं निकालते। यहां आ जाता P1 R1 T1 प्लस P2 R2 T2 प्लस P3 R3 T3 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाता उस केस में सिंपल इंटरेस्ट। यहां पे प्रिंसिपल सेम था इसलिए हमारा ये वाला फॉर्मूला बना। बात समझ में आ गई। क्या लिख देंगे इसे, व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट इज सेम, व्हेन प्रिंसिपल इज सेम। बात समझ में आ गई। जब प्रिंसिपल सेम रहेगा तब, एक ही प्रिंसिपल पे हम लोग देख रहे हैं। अगर प्रिंसिपल चेंज होता है यहां से, अगर प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे, P1 R1 T1 P2 R2 T2 P3 R3 T3, ज्यादा भी हो सकता है 4 साल के लिए भी। तो यहां क्या हो जाएगा, P4 R4 T4। अब यहां पे अगर सिंपल इंटरेस्ट टोटल देखें अगर हम लोग, ये इस केस की बात नहीं हो रही है, ये कब बात हो रही है, जब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी डिफरेंट रहेगा। लिख देते हैं यहां पे, when प्रिंसिपल इज डिफरेंट, जब प्रिंसिपल हर टाइम के लिए अलग अलग रहेगा, इज डिफरेंट, ठीक है। तब उस केस में क्या आएगा फॉर्मूला, ये P का अंदर मल्टीप्लाई कर दो और R1 वाले T1 वाले के साथ P1, R2 T2 के साथ P2, R3 T3 के साथ P3, तो ये हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा यहां से, P1 R1 T1 प्लस P2 R2 T2 प्लस P3 R3 T3 डिवाइडेड बाय 100, ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। कुछ नहीं किया है, बस यहां पे P का मल्टीप्लाई करके उसे नेम दे दिया है P1 P2 P3। अगर तीनों सेम होंगे तो कॉमन आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा। वैसे मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट सेम दिया जाता है,
नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो यहां से हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,400 इन 5 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई है, किस पे सिंपल इंटरेस्ट बताना है, 5,400 पे। इसका मतलब जो 5,400 रुपए ये हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। बात समझ में आ रही है? इन 5 years टाइम गिवन है, रेट गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है। देखो यहाँ पे लैंग्वेज में हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा अमाउंट प्रिंसिपल का है, कौन सा सिंपल इंटरेस्ट है और कौन सा हमारा फाइनल अमाउंट है। बात समझ में आ रही है? यही हमें समझना पड़ेगा। अब बोला गया है क्या, सिंपल इंटरेस्ट बताइए। हमने फॉर्मूला पढ़ के रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। अगर हम यहां वैल्यू रख दें प्रिंसिपल अमाउंट की तो 5,400 मल्टीप्लाई बाय रेट 12। रेट का रेट रखा, देखो 12% दिया तो 12 का 12 रख दिया यहां पे हमने, 5 डिवाइडेड बाय 100। कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 54 इंटू 12 5 60। कितना आ जाएगा, 6 4 ये 0, 6 4 24 कैरी 2, ये आ जाएगा 3240 रुपीज। 3240 रुपीज ये रहेगा हमारा आंसर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों के पास। देखो लैंग्वेज को समझना, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, किस पे लगाया गया है सिंपल इंटरेस्ट 5,400 रुपए में, मतलब यही मनी क्या किया गया होगा, बोरो किया हुआ है तभी तो लगाया उसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर ही तो इंटरेस्ट लगता है, तो ये हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। बात समझ में आ गई? तो कितना आ जाएगा ऐसा ही 3,240। अगला क्वेश्चन, a sum becomes 8,800 in 4 years at simple interest at the yearly interest rate of 25% per annum. What is the sum? देखो इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें समझने वाली है। पहली चीज हम ये समझते हैं कि यहाँ पे इसमें ईयरली लिखा हुआ है, अगर ये ईयरली नहीं भी लिखता तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या लेना है, ईयरली लेना है। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन कहीं अगर क्वेश्चन में हमसे बोल दिया जाता है 6 मंथ, देखो 2 चीजें होती है, क्वार्टरली या फिर क्या बोल सकते हैं हाफ ईयरली। अगर हमसे बोला गया हाफ ईयरली और एक क्वेश्चन में दिया गया है 6 मंथ, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, मतलब सेम होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें समझना है कि अगर हाफ ईयरली लिखा गया है तो वहां पे हमें क्या करना है, टाइम को 2 टाइम्स करना है। टाइम को क्या करना है, 2 टाइम्स करना है, सॉरी रेट को 2 टाइम्स करना है और टाइम को हाफ कर लेना है। बात समझ में आ रही? उस केस में भी हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 6 मंथ दिया होगा उस केस में भी उसका मतलब तो वही रहेगा, 6 महीने की बात कर रहा है, लेकिन वहां पे टाइम को, मंथ को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, अगर 6 मंथ लिखा हुआ है तो हम लोग उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। अगर डेज लिखा है तो भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे ईयर में। लेकिन कंफ्यूजन यही होता है कि अगर हमसे क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली की बात की जाए, हाफ ईयरली दिया हुआ है या फिर 6 मंथ दिया है क्वेश्चन में, तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है? देखो दोनों में अंतर बेसिकली इतना ही है, बस दोनों 6 महीने की बात करते हैं, लेकिन यहां पे अगर हाफ ईयरली लिखा हुआ दिख जाता है क्वेश्चन में तो वहां पे हमें रेट के साथ भी छेड़खानी करनी पड़ेगी, रेट को कितना दुगना करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर 6 मंथ लिखा है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ईयर में कन्वर्ट करना है और रेट जैसा दिया गया है वैसा ही रखना है। बात समझ में आ गई? आगे क्वेश्चन करेंगे तो बातें क्लियर होगी। और एक चीज और यहाँ पे, अ सम बिकम्स मतलब इतना हो जाएगा। अब इतना हो जाएगा मतलब इतना हमारे पास सम हो जाएगा, इसका मतलब कि पहले कुछ और अमाउंट होगा, हमने कुछ क्या किया, उस पर इंटरेस्ट लगाया किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तब हमें जाके इंटरेस्ट जो सम है, जो रुपीज है वो कितना मिलेगा, 8,800 रुपए। इसका मतलब कुछ अमाउंट हमारे पास पहले रहा होगा और ये हमें फाइनलाइज होके आंसर मिला है। ठीक है, ये इंटरेस्ट लगने के बाद किस पे, प्रिंसिपल पे, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, तो यहां पे हमें इतना अमाउंट मिला। इसका मतलब क्या है, बिकम्स के बाद वाला जो अमाउंट रहेगा ये 80 to 90% केसेस में क्या रहेगा, जो फाइनल अमाउंट रहेगा वही रहेगा हमारा। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? अ सम बिकम्स इतना हो जाएगा, अ सम बिकम्स। अब ये जो सम है, अ सम, ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल, मतलब ये अ प्रिंसिपल बिकम्स अमाउंट, अ प्रिंसिपल बिकम्स अमाउंट इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है, अ सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये? प्रिंसिपल की, जो इनिशियली हमारे पास रुपीस रहे होंगे, जो हमने पैसे बोरो किए होंगे, उसकी बात कर रहा है। अब बोला क्या गया है, इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट द ईयरली इंटरेस्ट रेट ऑफ 25% पर एनम, व्हाट इज द सम।
व्हाट इज द सम, मतलब हमने देखा कि सम क्या है, प्रिंसिपल है, तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है इनडायरेक्टली प्रिंसिपल अमाउंट बताइए रुपीस में। बात समझ में आ गई, क्या बताना है, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब करना कैसे है, देखो यहां पे हमें सिंपल इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ बताया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट पे क्या हो रहा है, ब्याज लग रहा है 25% का एनुअली। अब यहाँ पे प्रिंसिपल है और अमाउंट है, क्या प्रिंसिपल और अमाउंट में रिलेशन पता है, बिल्कुल पता है, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100। अगर हम फॉर्मूला लगाएं अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100, तो ये हमें दे देगा अमाउंट। अब अमाउंट कितना हो रहा है, 8800 दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, निकालना है 1 प्लस रेट कितना है 25% का, कितने साल की बात कर रहा है, 4 साल की बात कर रहा है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये चीज तो हो जाएगी 1 और ये कितना हो जाएगा P, तो ये कितना आ जाएगा 8800। बात समझ में आ गई। 4 ईयर की बात कर रहा है, 8800 रुपए है हम लोगों के पास इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट द ईयरली इंटरेस्ट रेट ऑफ 25% पर एनम। तो 25 इंटू 4 हो जाएगा 100, 100 बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2p कितना आ जाएगा ये, क्योंकि 1 यहां पे है, ये 1 हो जाएगा, 2p बराबर 8800 रुपीज। तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा 4400 रुपीज, इसका आधा हो जाएगा 4400 रुपीज हो जाएगा। ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से बस हमें ये समझना है कि प्रिंसिपल दिया गया है या फिर हमें अमाउंट दिया गया है या फिर सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। दूसरी बात यहां पे ये होती है कि ईयरली दिया गया है, क्वार्टरली दिया गया है, बस ये समझना। और जो अभी डिफरेंस हमने देखा था, जो मैंने बताया था डिफरेंस 6 मंथ और हाफ ईयरली में, वही अंतर क्या याद रखना है हमें। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट टाइम विल अमाउंट 1862 रुपीज 2641.20 एट सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम। क्या बोला गया है कि कितने टाइम में, इन व्हाट टाइम, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। विल अमाउंट रुपीज 1860, मतलब 1860 रुपए कितने टाइम में इतने हो जाएंगे, है ना। इन व्हाट टाइम विल रुपीज 1860 अमाउंट टू का मतलब इतने हो जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं बिकम्स। ये नहीं बोला गया है कि अमाउंट कितना है, ये अमाउंट टू का मतलब ये नहीं है कि 1860 रुपए। अमाउंट टू का मतलब है कि बिकम्स, इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2641.20 एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट बताया गया है कितना होगा 12% पर एनम। अब देखो करना कैसे, यहां पे देखो सारी चीजें हैं हमारे पास, क्या है, सारी चीजें हैं। यहां पे प्रिंसिपल है हमारे पास, यहां अमाउंट भी है। इन व्हाट टाइम, ये इनिशियल अमाउंट है, इतना अमाउंट इतना हो जाएगा, मतलब ये फाइनल अमाउंट है। तो ये क्या है, ये रहेगा प्रिंसिपल हमारा और ये रहेगा हमारा अमाउंट। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। फॉर्मूला देखें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, या फिर सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पे हमें सिंपल इंटरेस्ट बताया तो गया है, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल में हमें रिलेशन पता है तो उसी को यूज करेंगे। क्या रिलेशन है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100। अब अमाउंट कितना है हम लोगों के पास, अमाउंट कितना है देखो 2641.20, प्रिंसिपल कितना है 1860 इंटू 1 प्लस रेट पता है, हाँ बिल्कुल पता है, टाइम निकालना है डिवाइडेड बाय 100। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा ये। अब उसके बाद क्या करें, एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो ये जाएगा 26412 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा यहां से, इसे अगर यहां पे लेके आए हम लोग तो 18600 और ये हो जाएगा 100 प्लस 12 इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो ये 20 से 20 कैंसिल कर देंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है। अब 186 को डिवाइड कर देंगे 26412 से, है ना, बात समझ में आ रही है। अब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 और 2, 3 8 24, 24 बचेगा, 8 8800 एंड कितना हो जाएगा 4, 8804 हो जाएगा ये। अब फिर से कैंसिल करें, अगर इसे 8804 को 62 से डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, 8604 को 62 से डिवाइड कर लेते हैं, 62 इंटू 1 62, कितना बचेगा 626,
260, 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24, कितना बचेगा ये 124, तो ये आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा ये 142, और ये कितना है यहाँ पे 100 प्लस 12 इंटू टी, तो ये बचेगा 42 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू टी। अब देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है क्या, देखो हाँ ये पॉइंट में आ सकता है, कितना आ जाएगा ये 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 7 और 6 2 ज़ा 12, तो टाइम कितना आ जाएगा 3/1/2 ईयर्स, 3/1/2 ईयर्स। बात समझ में आ गई, 3.5 साल। इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस यहाँ पे स्पीड अगर अच्छी रही तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है, बात समझ में आ गई, तो आंसर क्या आएगा 3.5 ईयर्स। बस लैंग्वेज को समझना, देखो यहाँ पे डायरेक्टली बोला नहीं गया हमें कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है ये फाइनल अमाउंट है, ऐसा नहीं बोला गया। समझा हमने कि कितने टाइम में 1860 रुपए कितने हो जाएंगे 2641.20 रुपीस हो जाएंगे। इसका मतलब ये फाइनल अमाउंट रहा होगा और ये इनिशियल अमाउंट रहा होगा जिसपे हम ऑपरेशन करेंगे, जिस अमाउंट को हम इंक्रीज करेंगे वो प्रिंसिपल अमाउंट है। बात समझ में आ गई, तो कितना हो जाएगा यहां से 3.5 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ मनी दैट विल यील्ड ₹60 एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन 5 ईयर्स। क्या बोला गया है कि वो मनी बताइए, द सम ऑफ मनी दैट विल यील्ड मतलब वो वाली मनी जो कि कितना सिंपल इंटरेस्ट निकालेगी, हमारी 60 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट निकालेगी। बात समझ में आ गई, वो वाली मनी बताइए। अब वो क्या होगी, देखो सिंपल इंटरेस्ट यहां पे पता है हम लोगों को, क्या सिंपल इंटरेस्ट हमें यहां पे पता है, इसका मतलब वो अमाउंट क्या रहा होगा, वो अमाउंट हमारे पास रहा होगा पी अमाउंट। बात समझ में आ गई, कौन सा अमाउंट रहा होगा, पी अमाउंट। पी अमाउंट को अगर हम 5 साल के लिए 6% पर एनम के रेट से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वो हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट देगा, 60 रुपए का देगा। क्योंकि इंटरेस्ट कौन देगा, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट मिल रहा है तो किसके ऊपर मिलेगा, प्रिंसिपल के अमाउंट के ऊपर। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है। बात समझ में आ गई, प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है। अब यहां पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ये P इंटू आर इंटू टी। बस हमें यही समझना है क्वेश्चंस में, क्या क्वेश्चंस में मेन मुद्दा क्या है हमारा समझना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है या फिर दिया क्या गया है। अब यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 60 रुपए का, ये 100 यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकालना है, P निकालना है, तो डिवाइडेड बाय रेट कर देंगे 6% का, डिवाइडेड बाय ईयर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 200 रुपए। 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 2 हो जाएगा ये कितना 60, और ये कितना हो जाएगा 200 रुपीज। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 200 रुपए। मतलब अगर हमारे पास 200 रुपए हैं, अगर हमारे पास 200 रुपए हैं, हम उस 200 रुपए को 5 साल के लिए 6% पर एनम के ब्याज पे किसी को देते हैं तो वो हमें 60 रुपए देगा, 60 रुपए एक्स्ट्रा देगा, इसका ये मतलब है। बात समझ में आ गई, तो कितना आ जाएगा आंसर 200 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5th, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ फॉर 8 मंथ एट 6% पर एनम इज ₹340, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम। मतलब हमें बताया गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट लगने वाला है किसी सम पे, तो वो आप हमें ऐसा सम बताइए जिसपे अगर हम 8 महीने के लिए 6% पर एनम के हिसाब से अगर इंटरेस्ट लगाएं तो वो सिंपल इंटरेस्ट देगा 340 रुपए। इसका मतलब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगाते हैं, किसी प्रिंसिपल अमाउंट पे। इसका मतलब वही अमाउंट उसने पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम। मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हमसे प्रिंसिपल। क्या पूछ रहा है वो हमसे, प्रिंसिपल पूछ रहा है ना। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है पर एनम इज 340, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू प्रिंसिपल कितना है पूछा गया है, रेट कितना है यहाँ पे देखो 6% पर एनम, इंटू टाइम की अगर बात करें, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम 8 मंथ है, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 12 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा ये टाइम 8/12, क्योंकि ईयर में लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल रुपीज में होता है, रेट परसेंट में होता है और ये ईयर में होगा, ठीक है, क्योंकि पर एनम की बात की गई है ना यहाँ पे। अब ऐसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे, ये आ जाएगा 34000 है ना, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8। अब ये 12 कहां चले जाएगा ऊपर, बात समझ में आ रही है, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल की अगर बात करें तो 34 का आधा
34 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पे 17,000 का आधा, क्योंकि 4 से डिविजिबल है, तो 8,500, 8,500। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इनिशियली प्रिंसिपल अमाउंट 8,500 रुपए है, अगर हम 8 महीने के लिए उस पे 6% पर एनम के हिसाब से रेट लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, तो वो हमें इंटरेस्ट कितना बना के देगा, 340 रुपए। ऐसा भी समझ सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई? बस चीजें समझना है कि हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 6, द सम लेंट एट, यहां से हमने क्या सीखा क्वेश्चन से, कि यहां पे हमने सीखा कि हमें मंथ में अगर दिया हुआ है टाइम तो हमें ईयर में कन्वर्ट करना है 12 से डिवाइड करके, बस। ठीक है। द सम लेंट एट 5% पर एनम, पर एनम मतलब हर एक साल की बात कर रहा है, जिस साल में 365 डेज है। अब समझेंगे कि इसने दिया क्यों ऐसा। सिंपल इंटरेस्ट दैट प्रोड्यूसेस इंटरेस्ट ऑफ ₹2 पर डे, यहां पे जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितने रेट से है, 5% पर एनम, मतलब हर एक साल के लिए 5% है। लेकिन यहां पे जो उसने इंटरेस्ट दिया हुआ है, उसने जो इंटरेस्ट दिया हुआ है वो एक दिन के हिसाब से दिया गया है ना, इंटरेस्ट एक दिन के हिसाब से दिया गया है, तो हम उसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। सारी चीजें ईयर में ले रहे हैं हम लोग, तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे। अब ये इंटरेस्ट पर डे है, तो इंटरेस्ट ईयरली कितना हो जाएगा, मतलब एक दिन के 2 रुपए हैं, तो एक साल मतलब, इसीलिए तो उसने दिया 365 डेज, इतने रुपए हो जाएगा। कितने रुपए होगा ये, 36 का डबल 72, ये हो जाएगा 730। कितना आ जाएगा, 730 रुपीज। मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया एक साल का, 730 रुपए। रेट कितना है हमारे पास, 5% का। हमें क्या निकालना है, वो वाला सम निकालना है जो कि इतना इंटरेस्ट पर डे प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब हमें पी निकालना है। पी कैसे निकालेंगे, ऐसा इक्वल टू पी इंटू रेट कितना है पर एनम 5, टाइम कितना है यहाँ पे, कितना किसकी बात की गई है, टाइम की। पर डे हमने ईयर में कन्वर्ट कर लिया, एक साल की बात की गई है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है, एक साल की बात की गई है। डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा, देखो यहां से अगर कैलकुलेट करें हम लोग तो 73/5 कितना हो जाएगा, 146। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे 0 से कोई मतलब नहीं है, शुरू की डिजिट देखो चेंज हो रही है, यहाँ पे अलग अलग है ना। 7300 आ ही नहीं सकता, 5 भी उधर, 5 भी उधर। अगर 0 होता 10 होता तो हो जाता, लेकिन उसका आधा हो जाएगा 14,600। कैसे करेंगे, 730/500, 5 × 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। अब ये कितना आ जाएगा, 20 टाइम्स, ये 2 0, 1 0 ये, 1 0 ये, 3 2 6, 7 2 14, 14,600 रुपए, 14,600 रुपीज। बात समझ में आ गई। तो सारी चीजें हमें, चाहे हमें इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से दिया गया है, पर मंथ के हिसाब से दिया गया है, सारी चीजें हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे। मंथ दिया गया है तो भी ईयर में कन्वर्ट करेंगे, इंटरेस्ट दिया गया है तो भी ईयरली कन्वर्ट कर लेंगे उसे। बात समझ में आ गई।